नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। फिर से एक नई ब्रेकिंग खबर के साथ आपके सामने हूं और यह खबर है बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर। 16 मार्च को मतदान होना है 5 राज्यसभा की सीटों के लिए और देखिए कुल 6 उम्मीदवार हैं, इसलिए राज्यसभा का चुनाव महाचुनाव बन गया है। छठे उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह हैं, जिन्हें राजद ने खड़ा किया है। 5 उम्मीदवार एनडीए के हैं। यदि छठे अमरेंद्रधारी सिंह नहीं होते तो सभी निर्विरोध चुनाव जीत जाते। कौन कौन? नितिन नवीन, शिवेश राम, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब चुनाव में दिलचस्पी है, दोनों ओर से तनातनी है और देखिए कहाँ कितना वोट है। यदि हम विपक्ष की बात करें तो उनके पास देखिए महागठबंधन के 35 वोट हैं, 5 वोट ओवैसी के दिखाई पड़ रहे हैं और 1 वोट बसपा का। स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि ये 41 मत मिल जाते हैं, जीतने के लिए 41 मत ही चाहिए, तो अमरेंद्रधारी सिंह राजद के प्रत्याशी एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को शिकस्त दे सकते हैं और यह बहुत बड़ा संदेशा जाएगा। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि बीजेपी ने भी तय कर रखा है कि हम 5 जीतेंगे, एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार जीतेंगे और एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 मतों की जरूरत है। 202 उनके पास हैं, 205 चाहिए, तो 3 मत विपक्ष के ही टूटेंगे। विपक्ष के विधायक तैयारी 6 मतों को तोड़ने की है ताकि बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें यह बताया जा सके, विशेषकर जदयू को, नीतीश कुमार को, कि आपके बिना भी हम जादुई आंकड़ा 122 को छू सकते हैं। हमने राज्यसभा के चुनाव में यह सिद्ध किया है। तो देखिए यह ब्रेकिंग खबर क्यों है। ब्रेकिंग खबर इसलिए है कि जेडीयू के पास कितने वोट हैं? कुल 85 और उनके उम्मीदवार कौन हैं? नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। दोनों की जीत के लिए सिर्फ 82 वोट चाहिए, 82। तो इनके पास 3 अतिरिक्त मत हैं। तो ये 3 अतिरिक्त मत ये किन्हें वोट करेंगे? देखिए बीजेपी ने रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को 4था उम्मीदवार बनाया है, शिवेश राम को 5वां। उपेंद्र कुशवाहा को 4था उम्मीदवार इसलिए बनाया गया क्योंकि सहयोगी दलों के विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने में परेशानी हो सकती थी, लेकिन बीजेपी के 5वें प्रत्याशी शिवेश राम को वोट देने में सहयोगी दलों को कोई परेशानी नहीं होगी। स्वयं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायकों में भी तनातनी और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो हम जेडीयू की बात कर रहे थे। जेडीयू के 82 विधायक, जेडीयू के 82 वोट, 3 बच रहे हैं, कुल 85 एमएलए। तो देखिए जेडीयू के सारे एमएलए, उनकी पहली प्राथमिकता यह थी कि हम नीतीश कुमार को वोट करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन यह कैसे संभव होता कि सभी 85 नीतीश कुमार को ही वोट कर देते? 82 तो दोनों की जीत के लिए चाहिए, 3 अतिरिक्त मत हैं। तो आज संजय झा के आवास पर बैठक हुई थी, बड़ी बैठक हुई। संजय झा और सम्राट चौधरी की भी आज मुलाकात हुई है। तो इसमें मत विभाजन किए गए, कौन सा विधायक किसको वोट करेगा। तो सभी चाहते थे कि हम नीतीश कुमार को ही मत करें, लेकिन मत विभाजित हो गए। 41 नीतीश कुमार को, 41 रामनाथ ठाकुर को, बचे 3। अब देखिए ये 3 जिन्हें शिवेश राम को वोट करना है। हमने कल एक विधायक से बात की थी जेडीयू के, तो उन्हें इस बात की आशंका थी कि पता नहीं वे ही अभागे निकल जाएं, जिन्हें नीतीश कुमार को और रामनाथ ठाकुर को वोट करने का मौका न मिले। तो आज देखिए यह बात तय हो गई कि, और इसे तय करने में बहुत ही कड़े सिद्धांत और बहुत ही कड़ी निष्ठा का ध्यान रखा गया क्योंकि कोई गड़बड़ी न हो जाए। तो जिन 3 विधायकों को चिन्हित किया गया उनमें 2 मंत्री हैं। कौन कौन? विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। वे न तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे न ही रामनाथ ठाकुर को वोट करेंगे। वे 5वें प्रत्याशी भाजपा के शिवेश राम को वोट करेंगे। अब सोचिए, विजय चौधरी की निष्ठा तो बदल नहीं सकती है।
विजय चौधरी को जो कहा जाएगा वह करेंगे, इसलिए विजय चौधरी को कहा गया कि आप शिवेश राम को वोट कीजिए। अब देखिए दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं श्रवण कुमार, नालंदा से ही आते हैं, नीतीश कुमार ने हमेशा साथ रखा। तो श्रवण कुमार को भी कहा गया है कि आप न तो नीतीश कुमार को वोट करें, आप न तो रामनाथ ठाकुर को वोट करें, आप भाजपा के प्रत्याशी 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को वोट करें। तो पहले विजय कुमार चौधरी, दूसरे श्रवण कुमार, तीसरे विधायक का नाम जानकर आप और चौंक जाएंगे। ये बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी फिर से निर्वाचित हुए हैं, उमेश कुशवाहा, पार्टी के प्रदेश प्रधान। तो उमेश कुशवाहा भी न तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे, न रामनाथ ठाकुर को वोट करेंगे, ये शिवेश राम को वोट करेंगे। तो देखिए ये 3 मत जेडीयू के 82, 41 मिलेंगे रामनाथ ठाकुर को, नीतीश कुमार को, बाकी बचे 3 वोट विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार और उमेश कुशवाहा के मत मिलेंगे शिवेश राम को। अब देखिए जेडीयू के विधायकों को और क्या कहा गया है। यदि 41 सभी को प्राप्त हो गए तो 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन यदि 41 का आंकड़ा ना पूरा हुआ, इस चुनाव में देखिए सीक्रेट वोटिंग होती है, व्हिप लागू नहीं होता है और आप फर्स्ट प्रायोरिटी प्रथम वरीयता के साथ दूसरी वरीयता का मत भी दे सकते हैं। और जब पहली वरीयता से नतीजे ना निकले, 5वें उम्मीदवार का नतीजा हो सकता है, जो मगजमारी है कि प्रथम वरीयता के मत से नतीजा ना निकले, अमरेंद्रधारी सिंह और शिवेश राम के बीच जंग हो जाए। तो जेडीयू के विधायकों से कहा गया है कि वह दूसरी वरीयता का मत दें। तो दूसरी वरीयता का मत किसको देंगे? दूसरी वरीयता का मत वे 82 उम्मीदवार, 82 मतदाता वोटर जो नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को वोट कर रहे हैं, वे सेकेंड प्रायोरिटी का वोट शिवेश राम को देंगे, भाजपा के शिवेश राम को। तो यह आज तय किया गया, इसके बड़े दूर के मायने हैं। अब देखिए आपको यह भी पता है कि महागठबंधन की तैयारी भी चल रही है। अख्तरुल ईमान जो AIAMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ कल इफ्तार पार्टी है, ओवैसी के आने की खबर है। तेजस्वी यादव भी वहाँ रहेंगे, तेजस्वी यादव और ओवैसी का मिलन होगा और फिर किन बातों पर समझौता हुआ जिसके तहत ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जाकर अमरेंद्रधारी सिंह को वोट करेंगे, यह भी पता चलेगा जब ओवैसी बोलेंगे, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में विधान परिषद का चुनाव भी है और उस चुनाव में भी आरजेडी को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। जो ओवैसी के साथ राज्यसभा चुनाव में समझौता हो रहा है, वह सीट क्या विधान परिषद में ओवैसी लेंगे, और यदि ओवैसी ले लेंगे तो क्या विधान परिषद के चुनाव में राजद से कोई नहीं जाएगा? सुनील सिंह भी रिटायर होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सुनील सिंह भी रिटायर होने वाले हैं। तो यह चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच बहुत ही दिलचस्प है और इस दिलचस्पी की हर खबर आपको हम बताते चल रहे हैं। कल भी बड़ी बैठक है। आज देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने रात में भोज का आयोजन किया है। उपेंद्र कुशवाहा राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से चौथा उम्मीदवार बनने का अवसर प्राप्त हो गया। उन्हें किसी वोट का जुगाड़ नहीं करना है, उनके लिए सारे प्रयास बीजेपी कर रही है। बीजेपी को जुगाड़ करना है 3 मत, लेकिन कोशिश है 6 मतों की, कोशिश है 9 मतों की, मतलब 3 तो कम पड़ रहे हैं। इतने जुगाड़ कर लो कि जादुई आंकड़ा 122 को प्राप्त कर लो। तो बीजेपी का प्रयास, सम्राट चौधरी ऑपरेशन में लगे हैं, नित्यानंद राय भी पहुंच गए हैं, संजय झा हैं और तमाम शक्तियां। देखिए इस चुनाव में क्या क्या चलता है, बोरा खुलता है, शासन प्रशासन का प्रभाव, दूसरे शब्दों में कहें आतंक भी दिखता है। प्रभाव की बात करें तो देखिए अनंत सिंह को कल ही कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी थी कि वह राज्यसभा में जाकर, राज्यसभा के चुनाव में जाकर वोट करें। अब
मुझे नहीं पता कि राज्यसभा के चुनाव में जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, मोकामा से चुनाव जीते हैं, बाहुबली हैं, कि उन्हें नीतीश कुमार को वोट करना है कि रामनाथ ठाकुर को वोट करना है। मत तो आवंटित कर दिया गया होगा, वह जेल से आएंगे और वोट करके फिर जेल वापस चले जाएंगे। तो विजय चौधरी, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा ये राज्यसभा के इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों को वोट करने नहीं जा रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को वोट करने नहीं जा रहे हैं। ये वोट करेंगे भाजपा के 5वें प्रत्याशी, एनडीए के 5वें प्रत्याशी शिवेश राम को। तो आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।